ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो। अब रात के 10:30 बज चुके थे। जेठालाल अब भी दुकान में काम कर रहा था। तभी नत्तू काका जेठालाल के पास आकर बोले कि बहुत रात हो चुकी है, आपको घर जाने के लिए देरी नहीं हो रही। जेठालाल ने जवाब दिया कि बहुत से पेमेंट बाकी थे, उनका हिसाब कर रहा था। नत्तू काका ने कहा, आज आप बहुत लेट हो चुके हो और आज 14 है और सुना है कि 14 की रात बहुत भयंकर होती है। जेठालाल ने नट्टू काका से कहा कि आप इतने बड़े होकर इन सब बातों में विश्वास करते हो। जेठालाल और ज्यादा समय बर्बाद किए बिना दुकान से निकल गया। घर पर दया बहुत टेंशन में थी क्योंकि आज जेठालाल ने घर आने में बहुत देरी कर दी थी। बापूजी टप्पू सेना को आज एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहे थे। बापूजी की कहानी बिल्कुल जेठालाल के ऊपर थी। वो बच्चों को डरावनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि एक रात एक आदमी अपने घर से बारिश में एक सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। ये सुनते ही गोगी रो पड़ता है और डर के मारे बापूजी की गोद में बैठ जाता है। बापूजी उनको समझते हैं और घर जाने के लिए कहते हैं। ये तो रही इनकी बात। तभी जेठालाल घबराते हुए सोसाइटी में पहुंचा। आज जेठालाल के मुंह पर खामोशी और डर दिखाई दे रहा था। वो जेठालाल जो दुकान से निकलने से पहले बिल्कुल खुश और निडर था। ऐसा उसके साथ रास्ते में क्या हुआ जिससे आज जेठालाल बहुत डरा हुआ। जेठालाल घर पहुंचता है। दया जेठालाल को देखकर बहुत खुश हुई। जेठालाल सोफा पर बैठ, परंतु उनके चेहरे पर खामोशी थी। वो दया भाभी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तभी बापूजी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है। जेठालाल ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया, जब वो आ रहा था तो उसके पीछे से किसी औरत ने उसको पीछे से आवाज दिया। जेठालाल ने जब पीछे देखा तो उसने देखा कि एक औरत को सफेद साड़ी में हाथ में छाता पकड़े हुए खड़ी थी। उनका आधा मुंह छाता से छिप रहा था। उसने जेठालाल से पता पूछा। जेठालाल ने उनको बताया कि आप गलत रास्ते पर आ गए हो और वो रास्ता यहाँ से बहुत दूर है। ये सुनकर उस औरत ने जेठालाल से कहा कि मैं वहां 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगी। जेठालाल ये सुनकर चौंक गया। तभी उस औरत ने अपना छाता थोड़ा ऊपर किया। जैसे ही उस औरत ने अपना छाता ऊपर किया, जेठालाल चौंक गया क्योंकि वो एक भूतनी थी। वो औरत बहुत तेजी से हंसने लगी। ये देखकर जेठालाल बहुत डर गया। उस औरत ने अपना छाता एकदम जेठालाल को मारा, जिससे जेठालाल ने उस औरत नजर हटाई। तभी वो औरत गायब हो गई। ये देखकर जेठालाल बहुत डर गया और वहां से जल्दी भाग गया। ये सुनकर दया डर गई और पूछने लगी कि उसके पैर उल्टे तो नहीं थे। जेठालाल ने मना कर दिया कि उसने इतना गौर नहीं दिया पैर पर। चलो आज के लिए यही तक मिलते हैं पार्ट 3 में, और पहला पार्ट का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।